स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, उसके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, यहाँ पे बोला 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि ये जो पुस्तकें हैं बिकते कितने में, क्रमशः 80 रुपये, यानी कि जो रसायन विज्ञान की बुक है उसका रेट है 80 रुपये, और यहाँ पे जो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की जो बुक है वो 60 रुपये, और अर्थशास्त्र की जो बुक है वो 40 रुपये प्रति पुस्तक, यानी कि एक बुक आपका इसका एक बुक का रेट दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है आव्यूह बीजगणित की प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ईजी सा क्वेश्चन है, बस पकड़ने की देर है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो लैंग्वेज को पकड़ना कैसे करेंगे। सबसे बोला जा रहा है 10 दर्जन की हमारे पास केमिस्ट्री की बुक है जिसका रेट हमारे पास दे रखा है 80 रुपये, ठीक। उसके बाद हमारे पास 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, उसका रेट दे रखा है हमारे पास 60 रुपये। उसके बाद बोल रहा है अर्थशास्त्र की 10 दर्जन बुक है जिसका रेट है 40 रुपये, ठीक। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। बोला जा रहा है 10 दर्जन रसायन विज्ञान की बुक है, ठीक, 10 दर्जन है। अब 10 है, उसके बाद दर्जन, एक दर्जन में कितने, मान लो अगर मैं एक दर्जन में बात करूं कितने नंबर ऑफ बुक होंगे, तो एक दर्जन में नंबर ऑफ बुक 12 होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 दर्जन में आप मतलब 12 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 दर्जन हो जाएंगे आपके। उसी तरीके से ये हम लोगों ने केमिस्ट्री का लिख दिया। अब उसी तरीके से भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का लिखेंगे तो इसमें 8 दर्जन है, ठीक। तो इसको आप 8 का मल्टीप्लाई 12 से कीजिए, क्योंकि मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं और 8 दर्जन है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से अर्थशास्त्र के हमारे पास 10 दर्जन बुक हैं और एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करेंगे यहाँ पे इसका एक का मूल्य क्या दे रखा है, ठीक। पहला वाला है हमारे पास रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जिसका रेट दे रखा है 80 रुपये। दूसरा हमारे पास ये जो 8 दर्जन दे रखा है वो है भौतिक विज्ञान जिसका रेट दे रखा है 60 रुपये। और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा हमारे पास है कौन सा, अर्थशास्त्र जिसका रेट है 40 रुपये, ठीक। ये बन गई हमारी मैट्रिक्स बना लिए। अब सॉल्व कर ले जाओगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आपका यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है। इसमें से आप देखेंगे इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। आव्यूह में से मैट्रिक्स में से 12 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा आपका 10, और यहाँ पर बचेगा आपका 8, और यहाँ पर बचेगा आपका 10, ठीक। ये 12 आपने कॉमन कर लिया और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 80, 60, 40। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए। आव्यूह का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको जैसे 12 को बाहर ही रखिए और मल्टीप्लाई करिए। 10 का मल्टीप्लाई 80 से होगा तो कितना आएगा, 800 आएगा, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 60 से होगा तो कितना आएगा, 480 रुपीज़ आएगा। 10 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो प्लस का 400 आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको जोड़िए, यहाँ से आप इसको लिखेंगे 12 प्लस इन सभी को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1680 रुपये, ठीक। 1680 रुपये होंगे। अब इसका 1680 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा आपके पास 2160 रुपये। तो सारी बुक को बेचने के बाद जिसका रेट दे रखा है उस हिसाब से बेचने के बाद जो दुकानदार है उसको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2160 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये हमारे पास था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोल रहा है। पहले इस स्टेटमेंट को पढ़िए। बोल रहा है मान लीजिए x, y, z, w 4 एलिमेंट है हमारे पास तथा p 5 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक। तो 5 है हमारे पास क्रमशः। इसका हमारे पास ऑर्डर दे रखा है, x का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस n। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को बगल में लेकर बैठिए क्योंकि अभी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बुक की, ठीक। x का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस n, y का ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस k, और z का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस p, और उस तरीके से w का ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस 3, और p का ऑर्डर दे रखा है p क्रॉस k कोटि वाले आव्यूह। नीचे दिए गए प्रश्न 21, 22 के सही उत्तर दीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है और 22 है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है, और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ही ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करके ऑप्शन को करेक्ट लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के यहाँ पे परिभाषा यहाँ पे हो रहा है, बोल रहा है परिभाषित होने के लिए
एन कॉमा के, ये कॉमा है, एन कॉमा के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हमारे पास दे रखा है पी वाई प्लस का डब्लू वाई, ये हमारे पास दे रखा है। अब बात करेंगे, देखो एक एक की ऑर्डर की बात करेंगे। पी का ऑर्डर कितना दे रखा है, देखोगे पी कहाँ है, ये सबसे लास्ट में है, तो ये भी आओ सबसे लास्ट में। पी का ऑर्डर दे रखा है कितना, पी क्रॉस के दे रखा है, तो पी क्रॉस के आपका पी का ऑर्डर दे रखा है। अगर वाई के ऑर्डर की बात करेंगे, वाई कहाँ दिख रहा है, वाई दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर में जाओ, तो इसका ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस के, ठीक, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, इसको छोड़ो, पहले इसको बताओ। अब हम ये देखो, इन दोनों का कहा जा रहा है मल्टीप्लाई करो। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, मान लो पी एक मैट्रिक्स है, वाई एक मैट्रिक्स। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब करते हैं, तो हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब करते हैं जब इसके ये लास्ट वाले एलिमेंट क्या होते हैं, मिलते रहते हैं, यानी कि सेम होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एक्स की मतलब के की वैल्यू हम अगर 3 रखेंगे तभी तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो एक बात तो ये याद रखो कि के की वैल्यू हमें 3 रखेंगे जब, तब तो इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब प्लस इसको देखो, अब हम W को देखेंगे, पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। Y का ऑर्डर कितना है, Y का ऑर्डर अभी हम लोगों ने देखा ना, Y ये है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस के है, ठीक। W को देख लीजिए, तो W का ऑर्डर कितना है, W ये है कितने नंबर पे, 4th नंबर पे, तो W का ऑर्डर है n क्रॉस 3, तो n क्रॉस 3 है। अब देखो W एक मैट्रिक्स है, Y एक मैट्रिक्स है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब करते हैं जब इसके ये इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला इस तरीके से जब मैच करता रहता है, तब तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर भी रहा है, ठीक। तो उसी तरीके से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, ये और ये आएगा, यानी कि n क्रॉस के आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। और इसको आप तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब आप के की वैल्यू 3 रख देंगे, ठीक। जब यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 होगा तब तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी वाई और यहाँ पे लिखेंगे प्लस डब्लू वाई, ठीक। देखो प्रॉपर्टी में मैंने बता रखा था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई और जोड़े कैसे जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी थी, ठीक। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई किए तो के की वैल्यू अगर आप 3 रख दिए तो तब तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये आएगा, तो यानी कि इसको जब आप मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आया, पी क्रॉस के आया। उसी तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आया, देखो ऑर्डर मिल गया ना, तो आएगा कितना, n क्रॉस के आएगा, तो n क्रॉस के आएगा। और देखो दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ते हैं, प्रॉपर्टी वाले में मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी जोड़ते हैं जब इसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, क्या हो, ऑर्डर सेम हो, तब तो हम इसको जोड़ सकते हैं। देखो कैसे सेम आएगा, इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको जोड़ने जब हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये तो आएगा हमारे पास p क्रॉस के आएगा, तो ये भी ऐसे ही आना चाहिए। तो n के प्लेस पे यानी कि हमें क्या रखना पड़ेगा, n के प्लेस पे हमें अगर p रखेंगे, n के प्लेस पे अगर n इक्वल टू हम p रखते हैं तब तो यहाँ पे हमारे पास p क्रॉस के फिर से बन पाएगा। तो ये देखो और ये देखो दोनों सेम है, इस तरीके से ये मैट्रिक्स जुड़ जाएगी। तो इसका आंसर पकड़ना ध्यान से, इसमें कहा जा रहा है कि k इक्वल टू 3 कॉमा n इक्वल टू पी। अब ये देख लो, यही आपका फाइनल आंसर है, यही पकड़ने को कहा गया था इस क्वेश्चन में। देख लो कि कौन से ऑप्शन में आपका ये मैच हो रहा है, n इक्वल टू 3 p n मतलब k इक्वल टू 3 n इक्वल टू p। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.2 के हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी कंप्लीट। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि n इक्वल टू पी तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है, हमसे ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं 7x दे रखा है माइनस का 5z दे रखा है। अब अगर आप देखेंगे कि x का जो देखिए जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 21 से पहले मैंने क्या बताया था, एक स्टेटमेंट लिख के बताया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो ले करके ज़रूर बैठिए। उसके बाद उसमें देखिए आपको x का, उसके बाद y का, z का, w का, p का सबका ऑर्डर दे रखा था ना, मैंने बताया था 5 एलिमेंट का ऑर्डर दे रखा है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो x का ऑर्डर आपके पास दे रखा था कितना, अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, x का ऑर्डर दे रखा था 2 क्रॉस n, ठीक। उसी तरीके से अगर z के ऑर्डर की बात करें तो z का ऑर्डर दे रखा था कितना, z का ऑर्डर दे रखा था 2 क्रॉस p, ठीक। तो ये हमारे पास x का और z का ऑर्डर दे रखा था। अब देखिए इन दोनों को माइनस करना है, तो कैसे माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए भी हम सभी जानते हैं कि माइनस करने के लिए और जोड़ने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर कैसे सेम होगा, तो यहाँ पे तो 2 क्रॉस n है लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस p है,
क्या है 2 क्रॉस p है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे 2 क्रॉस n। तो देखो माइनस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये हमारे पास इसका ऑर्डर दे रखा था और ये इसका ऑर्डर दे रखा था। दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ते हैं जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। या आप जोड़ने के केस में ले लीजिए या माइनस के केस में ले लीजिए, दोनों के केस में तभी आप जोड़ या घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, तब तो जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस n है, लेकिन इसका यहाँ पे देखोगे तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 क्रॉस p है। तो इसको 2 क्रॉस n बनाने के लिए हम लोग p = n कर देंगे। इतना काम किया है। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और जब माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये और ये आएगा, यानी कि 2 क्रॉस n आएगा। छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी तो मैक्सिमम मतलब आपके उड़ के एक ही नंबर के आएंगे जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, आई होप कि सारे ही क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।